नमस्कार साथियों। सरकार ने जितने भी वादे अग्निवीरों के प्रति किए थे वह सारे वादे झूठे हैं। यानी अग्निवीर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वो युवा जो 19 साल और 20 साल या 17.5 साल की एज में अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती हो चुके हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आज के वीडियो में हम सर्वे के आधार पर आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए थे वह कैसे झूठे साबित हो गए हैं और उन झूठे वादों में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और बीजेपी ने झूठे वादे क्यों किए थे। दोस्तों, हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। तो आज हम पूरा क्लियर कर देंगे कि आपके साथ में आगे क्या क्या होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को भी लाइक कर दें और एक छोटा सा कॉमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लागू किया था 2022 में, तो लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा साल रनिंग है। यानी कार्यकाल लगभग 1.5 साल का अभी उन अग्निवीरों का बचा है जो फर्स्ट बैच के अग्निवीर हैं। सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए वो वादे किए थे। सरकार को कोई मतलब नहीं है आप कितने गरीब हैं अमीर हैं, उससे मतलब है कितने अमीर हैं, सरकार को कितना पैसा दे सकते हैं, सरकार को क्या दे सकते हैं। तो अमीरों से मतलब है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। गरीबों से सरकार को उतना ही मतलब था कि उनका वोट कैसे हासिल किया जा सके। दोस्तों, अब मैं आपको जो रियलिटी है उसके बारे में अवगत कराऊंगा। आपको बता दूं कि सरकार ने जब स्कीम को लागू किया था, जैसे ही फर्स्ट बैच भर्ती हुआ, सरकार ने तरह तरह के ऑफर निकालना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप किसी भी परचूनी या शोरूम पर जाएंगे तो वहाँ पर 70% ऑफ, 80% ऑफ या 90% ऑफ का एक बोर्ड लगा होता है कि आप ट्राउज़र खरीदेंगे तो 70% ऑफ है और अगर आप टी शर्ट खरीदेंगे तो 50% ऑफर है। उसी तरह से अग्निवीरों के लिए भी सरकार ने ऑफर रख दिया था। जैसे कि हरियाणा स्टेट ने बोला था कि अभी की लेटेस्ट ये तो न्यूज है कि हमारे जो भी अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे उन सबको हम पेंशन देंगे, सबको हम अच्छी नौकरी देंगे, यानी सरकारी नौकरी देंगे, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने आरक्षण का भी ऐलान कर दिया था। उसी प्रकार जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, ये तो अग्निपथ स्कीम लागू हुए ही 1 महीना हुआ था और उसी समय उसने ऐलान कर दिया था कि हम जो अग्निवीर हैं उनको इतना ऑफ़र देने वाले हैं और उसने ये क्लियर कर दिया था कि 70% ऑफ़र हम देंगे। 70% सपोज कीजिए, जबकि 10 से 15% का आरक्षण कोई भी सरकार दे सकती है, लेकिन 70% युवाओं को हम रख लेंगे जो भी युवा 4 साल बाद आएंगे। राहुल गांधी ने इसका बहुत सारा विरोध किया और राहुल गांधी ने भी जहाँ कांग्रेस की सरकार थी क्लियर मना कर दिया था कि हम अग्निवीरों को कोई भी आरक्षण नहीं देंगे। इससे पहले हरियाणा में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा ने कोई ऐलान नहीं किया था और बीजेपी सरकार आते ही हरियाणा में एक बड़ा अनाउंसमेंट हो गया था अग्निवीरों के लिए। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर कांग्रेस ने किसी अग्निवीर को ये नहीं बोला है कि हम आपको 10% आरक्षण देंगे और स्टेट कर्मचारी के तौर पर हम आपको रख लेंगे, हम आपको पेंशन भी देंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। आपने मालूम होगा कि जब भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी जाते थे तो वहाँ पर जो युवा मिलते थे या गार्जियंस मिलते थे उनसे एक ही बात बोलते थे कि अग्निपथ स्कीम कैसी है। अग्निपथ स्कीम देश को युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली स्कीम है, सेना की नींव कमजोर करने वाली स्कीम है। राहुल गांधी इसके हर समय बरखिलाफ रहे, लेकिन बीजेपी को छोड़ करके अन्य राज्यों में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने अगर ये बोला हो कि हम अग्निवीरों को 10%, 20% या 25% के तौर पर आरक्षण देंगे अपने स्टेट में, जो भी अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे उनको हम भर्ती करेंगे और उनको हम पेंशन भी देंगे। बीजेपी के अलावा किसी भी सरकार ने अगर ये बात बोला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब रही बात, आपको भी मालूम है कि इस साल यानी 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा बहुमत सिद्ध किया। हालांकि सरकार नहीं बना पाई,
कोई बात नहीं, आने वाले समय में सरकार भी बन जाएगी। एक बड़ा बहुमत सिद्ध किया और बीजेपी को तंगड़ी वाले धूल चटा डाली। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग था अग्निवीरों के गार्जियंसों का। यानी भारत में जब अग्निपथ स्कीम लागू कर दिया, उससे बीजेपी को 272 सीट तो क्या जीतना मुश्किल हो गया। जीते ही नहीं, वो तो गठबंधन की सरकार अभी चल रही है, कब तक चले ना चले, कब टूट जाए कागज़ की नैया, कभी पार नहीं होती। तो वही वाला ये सिस्टम है सरकार का। अभी तो सरकार जाने के बाद में कौन किस स्टेट में किसकी सरकार होगी किसी को मालूम है। 2027 में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उस समय अग्निवीरों का क्या होगा। अगर मान चलो अखिलेश की सरकार आ गई तो अग्निवीरों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। राजस्थान में अभी है, अगर वहाँ पर कांग्रेस आ गई कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मेरा कहने का मुद्दा ये है कि अभी तो सरकार कई राज्यों में है बीजेपी की, तो इसलिए बीजेपी ऐलान कर रही है कि हम हर अग्निवीर को आरक्षण देंगे। अगर ये सरकार चली जाती है तो फिर क्या सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अग्निवीरों के लिए कहीं और पर नौकरी मिलेगी क्या? आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो इसलिए युवाओं के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ। जो युवा गलत कमेंट करते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि दोस्तों, मैं कोई गलत शब्द नहीं बोलता हूं, गलत बात नहीं बोलता हूं, बात सिर्फ आपके पक्ष की बोलता हूं। जरा आप अपना मैथमेटिक्स लगा के देखिए कि आपको कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। सपोज कीजिए अगर सरकार केंद्र में भी ख़त्म हो जाती है और सभी राज्यों में भी नहीं होती है, एक दो राज्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तो उन अग्निवीरों को कौन नौकरी देगा? ये सिर्फ जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, वहीं अग्निवीरों को आरक्षण दिए जा रहे हैं। जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है उस स्टेट में कोई आरक्षण नहीं है। 4 साल बाद आपके हाथ में या तो फावड़ा होगा या फिर कहीं प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब ढूंढते हुए फाइल बगल में दबा के नजर आओगे। तो इसलिए मैं सभी उन युवाओं को अपील करना चाहता हूं जो युवा अग्निपथ स्कीम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा अपना दिमाग खोल के उस चीज़ को करें। आप आगे की इच्छा ना रखें कि मुझे रिटायरमेंट आने के बाद में यूपी सरकार या हरियाणा सरकार पूरा आरक्षण दे देगी और मुझे नौकरी दे देगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलूँगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।